विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर ज्योतिष सीखने वाले, कर्मकांड सीखने वाले, साधना सीखने वाले, मंत्र सीखने वाले, तंत्र सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते हैं। जब थोड़ा सा टाइम मिला, बट वृद्धावस्था है, थोड़ा पूजा पाठ करने दो, एक ही बार फ़ोन करो, हम आपको सामने मिस कॉल करेंगे। जब भी हमारा दिमाग सही होगा और हम पूजा से निवृत्त होंगे, जब से निवृत्त होंगे, हवन से निवृत्त होंगे, आपको फ़ोन कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। फ़ोन करने के बाद आप इंतज़ार करो। बार बार लगाने से हम डिस्टर्ब होते हैं और फ़ोन हम उठाते ही नहीं। इसलिए हमारे पूछे बगैर हमारे व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज मत भेजो, क्योंकि हमारे पास जो भी फ़ोन आते हैं बहुत दुखी लोग होते हैं। पहले हम फ्री में सलाह देते थे, लेकिन अभी नया आश्रम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा भी ले लेते हैं। पहले का वीडियो जिसने देखा है वो प्रश्न भी करता है, गुरुजी आप तो फ्री में देखते थे। लेकिन मित्रों, अब नया आश्रम बना रहे हैं तो जो काम करने वाले हैं, जो पूजा करने वाले हैं, जो पाठ करने वाले हैं, वो फ्री में तो करते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा पैसा लेते हैं। अब सुनो, आमटे साहेब की बात। पूना से बाबा आमटे था ना, उन्हीं के वंशज होंगे या उन्हीं के आसपास के, उन्हीं के जाति वाले होंगे। आमटे साहब इनकम टैक्स में बड़े ऑफिसर थे, रिटायर हो गए, लेकिन जब तक इनकम टैक्स में थे इतना पैसा कमाया, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मकान, संपत्ति, बहुत कुछ इकट्ठा किया। लेकिन चूंकि इनकम टैक्स में थे इसलिए अपने नाम कुछ नहीं लिया, पत्नी के नाम कर दिया, बच्चों के नाम कर दिया। अब आमटे साहब बुढ़े हो गए, तो बुढ़े हो गए हैं तो जो कमाया वो तो पत्नी और बच्चों का हो गया, और अब जो पेंशन आती है उस पे से आमटे साहब खर्च करते हैं। कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई धर्म करते हैं, किसी बच्चे की मदद करते हैं, किसी औरत की मदद करते हैं, तो बच्चे हावी हो जाते हैं, पत्नी हावी हो जाती है, इतना खर्चा मत करो। आमटे साहब अब मरने वाले हैं, बुढ़े हो गए। और आपको बताऊं, यही हालत भारतवर्ष के प्रत्येक घर में है। कोई कोई घर ऐसा है जिसमें पितरदोष नहीं है और बुढ़ा सुख शांति से खर्च भी करता है और मर भी जाता है। लेकिन कोई कोई बुढ़ा हॉस्पिटल में 20 लाख देने के बाद मरता है। वो 20 लाख बच्चे देते हैं, लेकिन बुढ़े को खर्च नहीं करने देते। बड़ी तकलीफ है आमटे साहब को, मन बहुत द्रवित हो गया। तब लड़कपन में हमने एक गाना सुना था कि दुश्मन न करे, दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अपने ही गिराते हैं नशे मन में बिजलियां, नशे मन में बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन में बिजलियां, नशे मन में बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। गैर लोग आकर के आपकी मदद करेंगे, लेकिन कब? जब आपके पास पैसा होगा तब, वरना गैर लोग आपके पास क्यों आएंगे? मित्रों, इसी को पितरदोष कहते हैं। और पितरदोष लगता किसको है? कि जो अपने माँ बाप को दुखी किया है उसी के बच्चे उसको दुखी करते हैं। ये लिख के लीजिए। इसलिए माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है। और माँ बाप के पास पैसा हो या ना हो, आप उस
कहावत पे मत जाइए कि पैसा बिन बाप कहे पूत है कपूत मेरो, पैसा बिन भाई कहे बड़ा दुखदाई है। अब पैसा बिन घर की तिरिया, तिरिया माने पत्नी, पैसा बिन गिर की तिरिया मुखों से न बोलता है। और पैसा बिन सास का है के को जमाई है। इसलिए पैसा अपने पास में रखो और किसी के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि वृद्धावस्था में आप अकेले होने वाले हैं। हो सकता है आपकी पत्नी मर जाए, घर में बहुओं का राज हो जाए, बेटों का राज हो जाए। आपने जो कमाया है वो तो उनका हो गया, लेकिन आप जो कमा सकते हैं उसमें भी वो खर्च नहीं करने देंगे। इसलिए सब कुछ मत दे दो, योग्यता के अनुसार थोड़ा दे दो, अपने नाम पर रखो, क्योंकि आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बेटे आपको दुख देने वाले हैं, आपकी बहुएं आपको दुख देने वाली हैं, तो उनको भी पितरदोष लग जाएगा। इसलिए अगर आपको पितरदोष मिटाना है तो आप ओम नमः शिवाय का जप करो और वनस्पति तंत्र का हवन करो, जिससे आप तो पितरदोष से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे भी पितरदोष से मुक्त हो जाएंगे, उनको भी पाप नहीं लगेगा और उनके बेटे उनकी बात सुनेंगे। उनके बेटे यानी कि आपके पोते पढ़ लिख करके बहुत होशियार हो जाएंगे। और जिस घर में पितरदोष होता है ना, उस घर के बच्चे ही बिगड़ जाते हैं, दारू पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, इधर उधर पैसा खर्च करने लगते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को मजूर बना देते हैं। अगर आप आने वाली पीढ़ी को सुखी देखना चाहते हैं तो पैसे का उपयोग ऐसे करो कि ताकि आपके अंडर में सब कुछ रहे, वरना वृद्धावस्था बिगड़ जाएगी। ओम नमः शिवाय का जप करो, शांति से जियो और शांति से मरो, पितर दोष से मुक्ति पा जाओ। ऐसी दिव्य बातें आप जानना चाहते हैं तो हमारे फोन पर हमसे बात करो 9825200108 पर जब आप फोन करेंगे हम आपको सलाह देंगे। अपनी परिस्थितियों को हमें बताओ, उसका हम रास्ता निकालेंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।